कोरोना काल में स्कूल में पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं जैसी बातों का झंडा बुलंद करने वाले झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को अब निजी स्कूलों और बच्चों के अभिभावकों की समस्याएं पूरी तरह से समझ में आ रही है। निजी स्कूलों के सामने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अब घुटने टेक दिए हैं। ऐसा तब हुआ जब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को इस बात की सूचना मिली कि उनकी नतनी रिया, जो कि चास डीपीएस की छात्रा है, उसका नाम ऑनलाइन पढ़ाई से विद्यालय ने काटकर ऑफलाइन में कर दिया है। जगन्नाथ महतो डीपीएस चास पहुंचकर स्कूल के काउंटर पर खड़ा होकर नतनी का अप्रैल से सितंबर महीने यानी पूरे लॉकडाउन के महीनों का 3800 रुपये के हिसाब से 22,800 रुपये शिक्षण शुल्क जमा किया है। मेरे नतनी चास डीपीएस में पढ़ती है। अरे 2 दिन पहले दूरभाष पर हम बात किए थे कि पैसा नहीं है, बाद में फीस दे देंगे, किसी तरह का उनको पढ़ाई में बाधित न कीजिए। लेकिन मेरे बेटी दोबारा खबर हुआ कि नहीं से उसको ऑनलाइन पढ़ाई रोक दिया गया, तो खुद हम जाके फीस जमा किए। इतने तो बात है, कोई कहना नहीं हुआ। मतलब अब आपको शिक्षा मंत्री होकर आपको शिक्षा की स्थिति के धरातल पर पता चल गया है आज। हम शिक्षा मंत्री नहीं, अभिभावक के रूप में हमें जमा करने गए। मतलब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बेटी रीना बोकारो इस्पात नगर में रहती हैं। नतनी रिया डीपीएस चास में कक्षा 4वीं की छात्रा हैं। बेटी ने दूरभाष पर 2 दिन पहले ही नतनी के शिक्षण शुल्क नहीं जमा करने पर नाम काटने की शिकायत शिक्षा मंत्री से की थी। इस पर शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन से दूरभाष पर बातचीत भी की, लेकिन कुछ ही दिनों में उनको हकीकत का पता चल गया। बाद में बेटी ने जानकारी दी कि स्कूल प्रबंधन ने उनकी नतनी का ऑनलाइन कक्षा से नाम काट दिया है। इस पर जब पत्रकारों ने जगन्नाथ महतो को घेरा तो उन्होंने क्या सफाई दी, ये आप भी सुनिए। ठीक है, देखिए, हमने कहा कि हम कोई किसी को मानसिक दबाव देने नहीं आए हैं। विद्या का मंदिर है। मेरी बेटी फ़ोन की कि उसको पढ़ाई नेट से बंद कर दिया गया। हम एक दिन पहले भी बात किए थे टेलीफोन पर कि पैसा हम दे देंगे, तो उसको कुछ किसी तरह का बाधा मत पहुंचाइएगा कि मेरे साथ यदि इस तरह तो उसके साथ क्या होगा, हम जानने के लिए आए। एक चीज़ और बताइए, इस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से स्कूल की मनमानी चल रही है, आपके तो हमने कहा ना कि हम इसीलिए जानने के लिए आते थे। और दिन तो अखबार हो, टीवी के माध्यम से जानते थे, ठीक है। अभी हम जानने के लिए आए कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, जानने हमको पूरा समझना क्या स्थिति है। शोषण वर्ड जो आ रहा था, हम जानने के लिए आते कि यहाँ जानकारी हो गया। क्या लगा आपको? क्या जानकारी हुआ है कि नहीं हुआ है? शोषण हो रहा है मतलब बच्चे को 4 क्लास जमा करने फीस यदि हमको उस तरह का संदेश देने के बाद करते तो हम वहाँ बैठ के नहीं करते। लेकिन हम जानने के लिए आए थे। हम अभिभावक के तौर पर जमा कर पढ़ाते हैं, बच्चे जमा करेंगे, लेकिन जो सरकार का निर्देश उसको पालन करना। लेकिन एक चीज और है कि इसका मतलब निजी विद्यालय मान नहीं रहा है सरकार का निर्देश। सरकार, आप परसों दिन अखबार में देखें, जांच का रिपोर्ट मांगा गया है ना, रिपोर्ट मांगा गया, 2 दिन में रिपोर्ट मांगा गया था। सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ऐसा लगेगा कि निजी स्कूलों के विरोध में जो शिकायतें मिल रही थी, अब शायद शिक्षा मंत्री उसे समझने लगे हैं। वहीं जगन्नाथ महतो के अनुसार स्कूलों को बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए। कैबिनेट की बैठक में निजी स्कूलों की ओर से शुल्क की वसूली और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके विपरीत बीजेपी के नेताओं के अनुसार झारखंड के निजी स्कूल सरकार के मंत्रियों की हैसियत जान चुके हैं। ऐसा दावा बीजेपी के नेता ये लगातार कर रहे हैं। देखिए, हम ये लंबे समय से मानते हैं, ये हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर फ्लॉप सरकार है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि एक भी स्टूडेंट का पूरे प्रदेश में फीस नहीं देने के कारण नाम नहीं कटेगा इस कोरोना संक्रमण काल में। लेकिन जब उनकी अपनी ही नतनी का एक निजी स्कूल ने इसलिए नाम काट दिया क्योंकि उन्होंने समय पर फीस नहीं जमा किया था, तो फिर दूसरों का क्या कहना। यह सिस्टम की असलियत को दिखाता है
कि इस राज्य के जो निजी स्कूल हैं वो शिक्षा मंत्री के दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं, और शिक्षा मंत्री जी भी जितने घोषणा कर रहे हैं वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं। जब उनकी अपनी नतनी की वो रक्षा नहीं कर सके, एडमिशन से उनका नाम काट दिया गया, तो इस राज्य के शेष अभिभावक और छात्रों के हितों की वो रक्षा कैसे करेंगे। तो हम ये बार बार मानते हैं कि ये हर मुद्दे पर नाकाम ट्विटर सरकार है। चले देखिए, झारखंड में लाखों अभिभावक ऐसे हैं जो आर्थिक अभाव के कारण अपने बच्चों का फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीज मंत्री को नहीं दिख रहा था, और जब आज खुद पर पड़ी है, आज जब उनके रिश्तेदार का पैसा जमा करने की बात हो कि अगर पैसा जमा नहीं होगा तो उनका नाम काट दिया जाएगा, तो आज उनके रिश्तेदार जाकर के पैसा जमा करते हैं और अपने बच्चों का नामांकन कटने से बचाते हैं। तो झारखंड पेरेंट्स सिस्टम का ये कहना है कि एक राज्य का मंत्री जिसमें इतनी सारी शक्तियां हैं, वो अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं करते। आज जो लगातार जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी साइड से किए हुए हैं, उस पर नकेल कसने की जरूरत है। मंत्री जी को निहायत ही हम ये सलाह देने का काम करेंगे कि हमारी सलाह को माने और अपने जो पावर का जो इस्तेमाल उनको करना है, पावर का इस्तेमाल करें, ताकि इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर में नकेल लग सके। खैर, झारखंड सरकार जिस तरह के दावों को करती रही है, वह शिक्षा मंत्री के नतनी के प्रकरण के बाद उसकी पोल खुल गई है। हेमंत सरकार के पकड़ से बाहर रहने वाले निजी स्कूलों की नकेल शिक्षा मंत्री अब नहीं पकड़ सकते हैं। आखिर निजी स्कूलों के सामने हेमंत सरकार ने क्यों आत्मसमर्पण कर दिया है, यह पूरे राज्य के लिए चिंता की बात है। झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब निजी स्कूल सरकार के नियंत्रण में नहीं रहने वाले हैं, और ऐसा उन्होंने शिक्षा मंत्री को उनकी हैसियत बताकर कर डाला है। अब देखना है कि आगे सरकार अपनी हैसियत को जानकर चुप रहती है या निजी स्कूलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करती है। बोकारो से मुखर संवाद के लिए शशिकांत की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।